हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शशि क्लासेस पर। मैं शशि कुमार आप लोग के लिए फिर से एक बार परसेंटेज का धमाकेदार क्वेश्चन लाया हूं, जो आपके 2022-23 में एसएससी जीडी के एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और मेरा संकल्प है कि इस बार आपको एसएससी जीडी पार करा के रहूंगा। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन क्या करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सब जितना क्वेश्चन मैं बताऊंगा वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 2-3 बार आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या बोला है, ध्यान से देखिएगा कि एक व्यक्ति 40% भोजन पर खर्च करता है, शेष का 20% घर के किराए पर और शेष का 10% शिक्षा पर खर्च करता है। इन सभी खर्चों के बाद वह 8640 रुपया की बचत करता है, तो उसकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। क्या बोला है क्वेश्चन में कि 40% भोजन में खर्च कर दिया, जितना उसका मासिक वेतन मिला उसमें 40% भोजन में खर्चा कर दिया, 20% किराया में खर्चा कर दिया और 10% शिक्षा में खर्चा कर दिया, तो उसके पास बच कितना गया, 8640 रुपया। तो उसका मासिक वेतन कितना है उसको बताना है। ठीक है, तो देखिए क्या है कि एक व्यक्ति 40%, तो मासिक आय कितना है पता नहीं है, तो मान लेंगे मासिक आय पता नहीं था, मान लिए कै रुपया, 100 रुपया। एक व्यक्ति 100 रुपया एक महीना में कमाता है। अब वो एक महीना अपना खर्च यहाँ दर्शा दिया है। ठीक है, तो जो बच गया है उसका पैसा दिया है कि खर्चा करने के बाद 8640 रुपया वो क्या करता है, बचा लेता है। तो वही काम करना है। देखिए एक्स, टोटल 100 रुपया उसको एक महीना मिल गया। अब क्या करना है, 40% वो खर्चा करता है शिक्षा में, तो क्या प्रतिशत बचाया, 60% बचाया ना। तो देखिए 60% बचाया, तो 60/100। अब 60% बच गया ये। ठीक है, 40% खर्चा किया तो 60% बचा, ये भोजन में खर्चा कर चुका। और बोला है 20% वो रेंट में, 20% क्या बोला है, किराए में, घर के किराए में खर्चा करता है। तो जब 20% घर के किराए में खर्चा करेगा तो क्या प्रतिशत बचा लेगा, तो 80% बचा लेगा। और उसके पास बाद फिर बोला है 10% शिक्षा में खर्चा करता है, तो बचा लेगा कितना, 90%। क्योंकि हम लोग को पता है टोटल प्रतिशत 100 होता है, तो 100 में से 40 खर्चा किया तो 60 बचाया, फिर 100 में से 20 खर्चा किया तो 80 बचाया, और 100 में से 10 खर्चा किया तो 90 बचाया। अब उसके पास कितना बच गया, 8640 रुपया। अब क्या करेगा, यहाँ 1 2 3 जीरो है तो 3 जीरो काट देंगे, तो नीचे का भी 3 जीरो कट जाएगा। अब 8640, नीचे वाला ऊपर जाएगा, 10 है और 100 है, तो बट्टा वाला बराबर चिन्ह का अपोजिट छट जाता है तो गुना हो जाता है, और 6 8 9 ऊपर गुना में है तो आ जाएगा बट्टा में। और काट छाट कर दीजिए, तो 8 का 8, अब 6 4 में जाएगा तो 0, 6 4 64, 88 64, 1 0, फिर काट दीजिए, 9 1 9, 1 8 18, 9 दूनी 18, 1 0, 6 दूनी 12, 2 0 20, 20 और कितना आ गया, 20 और 100 दाही के 1000, यानी कितना आ गया, 20,000 रुपया। एक महीना में कितना कमा लेता है, 20,000 रुपया कमा लेता है। ठीक है, चलिए अब आते हैं अगला क्वेश्चन में कि कोई भी तरह का झंझट नहीं है। देखिए क्या बोला था क्वेश्चन, उसको देखिए, 40 खर्चा किया तो 60 बचा भोजन में, 20 खर्चा किया शिक्षा में, घर के किराए में 20% तो 80% बच गया, फिर 10% शिक्षा में किया तो 90% बच गया। अब उसके पास टोटल कितना बच गया, 8640, सब शेष बचा हुआ को देखना है। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, ध्यान से देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है कि राम 40% सेव बेचता है और शेष 25% फेंक देता है, शेष का 25% फेंक देता है। अगले दिन शेष का 55.5/9% बेचता है और शेष फेंक देता है। राम अपने सेवों में से कितने प्रतिशत सेव फेंक देता है। ठीक है, राम अपने सेव में कितना प्रतिशत सेव फेंक देता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कुल प्रतिशत मान लिए, कुल सेव कितना के बराबर, कुल सेव 100 के बराबर, दिक्कत तो नहीं है, कुल सेव को 100% के बराबर मान लिए। अब 100 में से 40% सेव को अगर वो क्या करता है, बेचता है। ठीक है, 40% सेव क्या बोला है कि बेचता है, तो 100 का 40% निकालेंगे, तो देखिए 100 का 40% कितना हो जाएगा, 100 का 40% 40 हो जाएगा। तो ये 40 सेव को क्या करता है, बेच देता है। ये 40 सेव को बेचा तो कितना बच गया, 60 सेव बच गया। ठीक है, 40 सेव को बेच देगा, ठीक है, बेचता है, तो उसके पास 60 सेव अभी है शेष। अभी शेष सेव में से कितना प्रतिशत को फेंक देता है, तो देखिए शेष सेव था कितना, 60, उसका 20% 25% सेव फेंक देता है, शेष का 25%, शेष मतलब 60 का। अभी 60 का अगर 25% फेंक देगा तो देखिए 60 का 25% कितना आएगा, 60 का 25% आ जाएगा 0, 25 का 25, 25 चौके 100, 4 दूनी 8,
4 दूनी 4 एका 4। अच्छा फिर से काट लेता है। देखिए 25% 60 का क्या करता है, फेंक देता है। तो कितना हो जाएगा, 25 एका 25, 25 चौके 100, 4 एका 4, 4 पचे 20, यानी 15 सेव क्या करता है, 15 सेव को क्या किया, फेंक दिया। 15 सेव को क्या करता है, फेंकता है। 15 सेव को फेंकता है। एकदम सिंपल, एकदम आराम से लेके चल रहा हूँ। जब 15 सेव को फेंक दिया तो उसके पास शेष कितना बच गया, शेष बच गया कितना, 60 में से 15 को फेंका तो 45 सेव भी बच गया। शेष अभी कितना बच गया, 45। अब देखिए क्या बोला है, फिर शेष का 55.5/9 बेचता है और शेष को फेंक देता है। राम अपने सेवों में से कितना बेचा। अब शेष जो था 45, उसका कितना बेचता है, 55.5/9। इसका मतलब कितना, इसका मतलब हो जाएगा 9 पचे 45, 9 पचे 45, 4 49 और प्लस 5, यानी 500 हो जाएगा। 500/9 मतलब 500/9% फेंकता है या बेच देता है ना। 545 का कितना, 500/9 और प्रतिशत में बदलेंगे तो 100 से बट्टा, प्रतिशत हटाना बट्टा में इतना डाल देना है। 0 0 हो गया। 9 पचे 45, 5 25। 25 सेव को क्या करता है, 25 सेव को बेच देता है। 25 सेव को अगर बेचता है, 25 सेव को बेचता है तो फिर कितना सेव को फेंक देगा, क्या बोला है, बेचता है और शेष फेंक देता है। तो शेष कितना बच गया, 45 में 25 गया तो बच गया 20। तो 20 सेव को क्या कर देता है, फेंकता है। 20 सेव को क्या करता है, फेंकता है। तो कितना सेव को फेंक देता है, इसी को बताना है, कितना प्रतिशत सेव को फेंक रहा है ना। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है कि कितना प्रतिशत सेव, तो कुल फेंकी गई सेव यहाँ पर बनाते हो। कुल फेंका गया सेव कितना था, फेंका सेव, फेंका गया सेव, फेंका गया सेव। देखिए 15 यहाँ फेंका है और 20 यहाँ फेंका है, तो 15 और 20 35 फेंका है। प्रतिशत निकालना है, ठीक है, फेंकने का प्रतिशत, फेंकने का प्रतिशत। तो कितना फेंका, 35। कितना में से 35 फेंका टोटल, देखते हैं। बोला राम अपने सेवों में से कितने प्रतिशत से फेंकता है, उसके पास कितना सेव था, 100। 100 में से 35 फेंका, ठीक है, तो कट जाएगा, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन में, शेष फेंक देता है। राम अपने सेवों में से कितने प्रतिशत सेव फेंकता है, उसके पास कितने सेव था टोटल, 100। 100 में से कितना को बेच रहा है, फेंक रहा है 35, तो कितना हो जाएगा 35%, ठीक है। 35% को क्या कर देता है, फेंक देता है 35% से। दिक्कत तो नहीं है। आगे देखते हैं क्या बना है क्वेश्चन में। देखिए अगला क्वेश्चन अब क्या है, अगला क्वेश्चन है कि यदि एक कंपनी में 60% कर्मचारी पुरुष है, 48 पुरुष है और 48% कर्मचारी इंजीनियर हैं और इनमें से 66.6% पुरुष हैं, महिलाओं का वह प्रतिशत ज्ञात कीजिए जो इंजीनियर नहीं है। महिला का वह प्रतिशत बताना है जो इंजीनियर नहीं है। तो ध्यान से देखिए क्या बोला है उसको कि टोटल क्या बोला है, यदि एक कंपनी में 60% कर्मचारी पुरुष है तो कुल कर लेते हैं, कुल कर्मचारी कितना है, 100। 100 में से 60 क्या बोला है, 60% क्या बोला है, 100 का 60% 60 ना आएगा। 100 में से 60 कितना है, कर्मचारी पुरुष है, 60 क्या है, पुरुष। तो कितना हो जाएगा महिला, 40 हो जाएगी महिला। अब इसमें से बोला है 48 जो है वो क्या है, इंजीनियर है। 48% क्या था, इंजीनियर है, बोला है इसको इंजीनियर है, इंजीनियर है। अब देखते हैं आगे क्या बोला है। और इनमें से 48 कर्मचारी इंजीनियर है, इनमें से 66.6 पुरुष है। 66.6% क्या है इसका, 66.6% क्या है इसका, पुरुष है। इसका क्या है, पुरुष है। अब इसका मान पता नहीं, अभी इसका मान निकालना है हम लोग को। तो फिर बोला है क्या, पुरुष है। तो महिलाओं का वह प्रतिशत ज्ञात कीजिए जो इंजीनियर नहीं है। महिला का वह प्रतिशत बताना है जो इंजीनियर नहीं है। तो महिला का भी हम लोग को पता करना है इसका, तो महिला का भी पता करना है, महिला का पता नहीं। तो देखिए 48 का है, 66.6 पुरुष है, ठीक है। तो 48 हम लोग किसका चाहिए, महिला का चाहिए। महिला का भी निकाल सकते हैं डायरेक्ट, पुरुष का भी निकाल सकते हैं, महिला का निकालते हैं।
100 में से 66.6 का क्या पुरुष, ठीक है। तो उसको बता देंगे तो महीना कर देंगे, फिर पुरुषों के लिए करते हैं 48 गुना 66.6 बटा 100 और क्या कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, गुना करते हैं 666 गुना 48 848 848 848 24 424 120 424 है 25 होगा